नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ग्राफिकली, ठीक है। अलजेब्राइकली कैसे ढूंढना है दो पेयर या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन, वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। पर आज हम ये देखेंगे कि ग्राफिकली सॉल्यूशन का मतलब क्या है और ग्राफिकली हमें दो लाइंस के सॉल्यूशन को ढूंढना कैसे है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी लीनियर इक्वेशन, मान लो आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। हमें ये पता है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन निकल कर आता है, ठीक है। मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन इस वाले इक्वेशन को दर्शाता है, ठीक है। मतलब ये इक्वेशन का जब आप ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ कुछ इस तरह दिखाई देगा ग्राफ पेपर के ऊपर, ठीक है। अब हम मान लो x के जगह पे और y के जगह पे कुछ रैंडम पॉइंट्स ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो x का वैल्यू अगर हम 2 ले लेते हैं और y का वैल्यू -1 ले लेते हैं, तो क्या होगा जब आप x की जगह पर 2 डालोगे और y की जगह -1 डालोगे LHS में इस इक्वेशन के, तो क्या होगा, ये बन जाएगा 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 करोगे इक्वल आएगा आंसर 1 के, जो कि आपका RHS है। मतलब क्या, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। इतनी जानकारी हमारे पास है, पर ज्योमेट्रिकली इसका क्या मतलब है। अगर x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू -1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मतलब ये दो वैल्यूज x और y के इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर ये इस इक्वेशन का ड्राइंग है, तो इस लाइन को बनाने के लिए हमें क्या लगते हैं, कलेक्शन। सबसे पहले लाइन होता क्या है, लाइन होता है कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, ठीक है। मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स की जोड़ी जब आप बनाओगे तो वो एक लाइन देगा आपको। तो अगर उन इनफाइनाइट पॉइंट्स में से ये वो एक पॉइंट है, तो वो पॉइंट इस लाइन पर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को जोड़कर ये इक्वेशन का ग्राफ बना है। तो 2 -1 अगर इसका सॉल्यूशन है, तो वो पॉइंट अवश्य ही इस लाइन के ऊपर होने वाला है, ठीक है। अब अगर आप x के जगह पे 3 ले लेते, y के जगह -2 ले लेते, तो ये भी तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। 3 - 2 इक्वल टू 1। तो क्या ये इसका सॉल्यूशन हुआ? हाँ हुआ। और क्या ये सॉल्यूशन ग्राफ पे प्रेजेंट होगा इस ड्राइंग के ऊपर? मान लो कहीं यहाँ पर प्रेजेंट है या यहाँ पर 3 -2 यहाँ पे प्रेजेंट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। तो अगर अब उल्टा करते हैं, अगर x के जगह -1 है और y के जगह 2 है, तो क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? चेक करो, -1 + 2 आंसर आएगा 1। तो वो पॉइंट भी यहीं कहीं पर प्रेजेंट होगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशंस की जोड़ी जब आप बनाते हो तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है जो इस इक्वेशन का ग्राफ कहलाता है, ठीक है। अब हमने देखा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के केस में हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी होता है। देखो, जब आप एक इक्वेशन लिखते हो एक लाइन डेवलप होता है, दो इक्वेशन लिखोगे तो दो लाइन डेवलप होगा। तो हमने क्या केसेस देखे थे, या तो लाइंस इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं, ठीक है, या फिर लाइंस पैरेलल हो सकते हैं, ठीक है, या फिर लाइंस कोइंसिडेंट हो सकते हैं एक के ऊपर एक, ठीक है। ये 3 पॉसिबिलिटी हमने देखा था। अब यहाँ पे सॉल्यूशन देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं एकदम सिंपल सा। ग्राफ के एक्यूरेसी पे मत जाओ, मान लो आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, वापस से वही इक्वेशन लेंगे, x + y = 1, ठीक है, सिंपल। ये दूसरा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इसका भी कुछ इक्वेशन होगा, मान लो इसका इक्वेशन है x - y = 1, ठीक है। ये पॉइंट, अगर ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो हमें पता है सबसे पहले इन्हें इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं, और जो पॉइंट पर ये मीट हुए हैं उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब x + y = 1 कैसे बना होगा? x + y = 1 बना होगा
कलेक्शन जोड़ के इसके सॉल्यूशंस का, मतलब इसके ऊपर जो इनफाइनाइट पॉइंट्स प्रेजेंट है, डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट पॉइंट्स के कलेक्शन को, मतलब ये सारे क्या हुए, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हुए। सिमिलरली अगर ये सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं, तो ये जो डॉटेड, ये सारे जो डॉट्स है, ये किन के सॉल्यूशन होंगे, ये इस वाले इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। पर यहाँ पे एक ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन है कि ये जो पॉइंट है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला पॉइंट अगर आप उठा के इस वाले इक्वेशन में रख दोगे तो ये वाला इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगा, और सेम पॉइंट अगर आप उठा के यहाँ पे रख दोगे तो ये वाला इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगा। मतलब क्या, ये एक ऐसा कॉमन पॉइंट है जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। तो ऐसा कॉमन पॉइंट जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, ऐसे ही कॉमन पॉइंट को हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। ऐसे ही कॉमन पॉइंट को हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ व्हाट, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और इस पूरे चैप्टर में हमें सॉल्यूशन ही निकालना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन निकालने के दोस्तों काफ़ी सारे तरीके होते हैं। इसमें से सबसे पहला प्रिमिटिव तरीका होता है ग्राफिकली मतलब क्या, आप इक्वेशंस के ग्राफ बनाते हो और ग्राफिकली सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हो। बट ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर होता है, इसीलिए अलजेब्राइक मेथड्स भी है जो हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, पर फिलहाल ग्राफिकल पे फोकस करते हैं, ठीक है। अब जबरदस्त ऑब्जर्वेशन देखो, ये कौन सा लाइन था, इंटरसेक्टिंग लाइंस ठीक है, ये वाला था अपना इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब हमें पता है कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है तो तीन सिनेरियोस पॉसिबल है। कौन कौन सा, इंटरसेक्टिंग लाइंस का, पैरेलल लाइंस का और कोइंसिडेंट लाइंस का। कोइंसिडेंट, बड़ा कोइंसिडेंस, ठीक है। ये तीन सिनेरियोज पॉसिबल है। अब पहले वाले केस में जब दो लाइन्स एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो एकदम सामान्य ज्ञान है कि ये एक ही पॉइंट होगा जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो जब दो इक्वेशंस में, यानी जब आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में सिर्फ एक सॉल्यूशन पॉसिबल होता है, ऐसे केस में आप बोलते हो इस सॉल्यूशन को यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब मात्र एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है इन दोनों इक्वेशंस के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे हमने देखा था कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 के लिए x इक्वल टू 3 भी चल रहा था, y इक्वल टू -2 भी चल रहा था, x इक्वल टू 1 भी चल रहा था, y इक्वल टू 0 भी चल रहा था, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल है, पर जब आप दो लाइंस को लेते हो और सिर्फ एक सॉल्यूशन पॉसिबल होता है इन दो लाइंस का, तो ऐसे एक सॉल्यूशन को आप बोलते हो यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन इसका नाम दिया है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब केवल एक, इसीलिए यूनिक, वो यूनिक होगा ना, एक ही बात, एक ही सॉल्यूशन है तो वो ऑब्वियसली यूनिक ही होगा। अब सेकंड केस पर आते हैं। देखो सॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों, सॉल्यूशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ऐसा पॉइंट होता है जो हमारे दोनों लाइन के ऊपर प्रेजेंट होता है। इतना क्लियर है, क्लियर है भाई, जबरदस्त क्लियर है। कोल्ड ड्रिंक पिए है, फालतू जोक। तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया ये पहला लाइन, ये दूसरा लाइन। अब एक चीज़ ऑब्जर्व करो, ये पहले इक्वेशन का अगर ग्राफ है, इसके ऊपर इनफाइनाइट्स पॉइंट पॉसिबल है,
ठीक है, ये दूसरे इक्वेशन का अगर ग्राफ है तो इसके ऊपर भी इनफाइनाइट पॉइंट्स है, पर क्या ये दोनों लाइन कभी भी जीवन में किसी भी एरिया में जाकर मीट होने वाले हैं क्या? नहीं। क्या इनका मिलन कभी भी संभव है? नहीं है। क्या ये वन साइडेड इश्क है? बिल्कुल है। ठीक है, तो ये कभी भी मिलने वाले नहीं है। तो क्या इनमें कोई कॉमन पॉइंट होगा? कभी नहीं होगा। इसका मतलब क्या इन दोनों इक्वेशंस का कॉमन पॉइंट पॉसिबल नहीं है? इसका मतलब क्या इनका सॉल्यूशन पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे केस में आप क्या बोलोगे? देयर इज नो सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो सिंपली बोल दो देयर इज नो सॉल्यूशन प्रेजेंट फॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्या फैंसी बोलेंगे, मज़ा आएगा। ठीक है, क्यों प्रेजेंट नहीं है? क्योंकि दोस्तों ये कभी भी मिलने वाले नहीं है, कभी भी मिलने वाले नहीं है, तो संगम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब कोइंसिडेंट लाइंस पर आते हैं। कोइंसिडेंट लाइंस पर क्या है? कोइंसिडेंट लाइंस क्या होते हैं? ओवरलैपिंग लाइंस, एक के ऊपर एक लाइन प्रेजेंट होता है। ये छोटी लाइन है, छोटी वाली के ऊपर कोई बड़ा लाइन प्रेजेंट होगा। अब एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, ये जो बड़ी लाइन है ये ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट से बना है, इनफाइनाइट डॉट 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 डॉट। सिमिलरली जो छोटा वाला लाइन है, छोटा वाला लाइन भी इनफाइनाइट पॉइंट्स से बना है। पर क्या इस छोटे वाले लाइंस में जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स है वो सारे के सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स इस बड़े वाले लाइन पर प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो ऑब्वियसली बड़े वाले लाइन के सॉल्यूशंस होंगे। मतलब क्या? अगर इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स है और ये इनफाइनाइट पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब इसके इनफाइनाइट पॉइंट्स इस बड़े वाले के कॉमन पॉइंट्स हो गए, तो इसके कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल है? इनफाइनाइट। तो ऐसा केस जहाँ पे आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं, ऐसे को आप बोलते हो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो जब एक सॉल्यूशन प्रेजेंट है तो आप बोलोगे यूनिक सॉल्यूशन। जब कोई सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं है, नो सॉल्यूशन। और जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, मतलब जब बहुत सारे सॉल्यूशंस है, तो आप बोलोगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब इसको आप ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो कि जब यूनिक सॉल्यूशन बोला है मतलब दो इक्वेशन के ग्राफ इंटरसेक्टिंग होंगे। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है मतलब दोनों लाइंस पैरेलल है एक दूसरे को। और अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है मतलब ओवरलैपिंग यानी कोइंसिडेंट लाइंस मौजूद है उस केस में। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन का। अब एक और चीज आता है, इसको ऐसे ही रहने दो। अगर अगर दोस्तों किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में सॉल्यूशन प्रेजेंट है, ठीक है, अगर किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में सॉल्यूशंस प्रेजेंट है मतलब अगर उसके सॉल्यूशंस पॉसिबल है, तो ऐसे पेयर को हम बोलेंगे कंसिस्टेंट पेयर। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि लीनियर इक्वेशंस का पेयर कंसिस्टेंट है, इसका मतलब है कि उसके सॉल्यूशंस पॉसिबल है। अब सॉल्यूशंस पॉसिबल है मतलब क्या? दो सिनेरियो आता है, या तो उसका यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल होगा या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल होगा। ठीक है, जब आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है कंसिस्टेंट पेयर में ही, तो ऐसे टाइम पर उसको डिपेंडेंट भी बोलते हैं। ठीक है, याद रख लो बस कि ऐसे टाइम पर उसको डिपेंडेंट भी बोलते हैं। डिपेंडेंट मतलब कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस प्रेजेंट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बीच में। पर जब आपका कोई
ये वाला जब सिचुएशन है कि जब आपका कोई पेयर ऑफ मतलब कोई सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, ऐसे टाइम पर आप बोलते हो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, मतलब इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो कंसिस्टेंसी क्या है? कंसिस्टेंसी मतलब कि सॉल्यूशंस पॉसिबल है, और कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं? यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और इनकंसिस्टेंसी मतलब क्या? कि कोई सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं है आपके गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए। ये हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, ये बातें। ऑल राइट, अब एक फर्स्ट क्लास एग्जाम्पल लेते हैं। जो भी अब तक हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा दिमाग में बैठाने के लिए, ठीक है, हजम तो करना पड़ेगा ना जो पढ़ा है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। मतलब हमें क्या करना है? हमें नंबर ऑफ बॉयज़ बताना है, नंबर ऑफ गर्ल्स बताना है जिन्होंने क्विज में पार्ट लिया है। तो ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, मतलब क्लास टेंथ में कितने स्टूडेंट्स? 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। एक एक करके समझेंगे। क्लास 10th में 10 स्टूडेंट्स है जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, अगर अभी एक काम करते हैं, थोड़ा अजम्पशन करते हैं। कैसे अज्यूम करेंगे? लेट 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 क्या? लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। कौन से बॉयज? जिन्होंने क्विज में पार्ट लिया है, ऐसे बॉयज टोटल मान लो एक्स है। सिमिलरली अगर बॉयज को एक्स लिया है, गर्ल्स को वाई ले लो। एक्स वाई क्रोमोजोम बॉयज़ में ही होता है, पर क्रोमोजोम या डीएनए जो भी है। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, फालतू जोक, बी वाई। रिस्पेक्टिवली लिखना ज़रूरी है गर्ल्स के केस में, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, कंडीशन आ रहा है। कंडीशन क्या है? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than द नंबर ऑफ बॉयज। मतलब क्या? कि जितनी लड़कियां हैं, ठीक है, लड़कियां जितनी हैं, मतलब जितनी है मतलब क्या? इक्वल। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मतलब होता है इक्वल टू। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो हमने वाई अज्यूम किया है, इज 4 more। 4 more मतलब 4 प्लस नंबर 4 more than द नंबर ऑफ बॉयज। मतलब बॉयज को हमने कितने नंबर ऑफ बॉयज अज्यूम किया है? एक्स। तो ये क्या बन गया दोस्तों? ये बन गया आपका पहला इक्वेशन। ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। इसको रीअरेंज करते हैं। अगर y इक्वल है 4 प्लस एक्स के, तो इसको चाहिए तो ऐसे ही रख दो, या आप ऐसे भी कर सकते हो, x माइनस वाई लेफ्ट हैंड साइड में है, RHS में जाएगा, नेगेटिव बनेगा, x माइनस वाई। 4 RHS में है, LHS में आएगा, -4 बन जाएगा। चाहिए तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका पहला इक्वेशन हो गया, y इक्वल टू एक्स प्लस 4, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन लोग यहाँ पे ढूंढने में कंफ्यूज हो जाएंगे, पर वो दूसरा कंडीशन यही आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है कि 10 लोगों ने क्विज में पार्ट लिया है। अब 10 लोग कौन कौन हो सकते हैं? बॉयज़ पॉसिबल है, गर्ल्स पॉसिबल है। मतलब जब आप जितने नंबर ऑफ बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया है उसको जोड़ोगे जितने नंबर ऑफ गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया है, तो टोटल आपका 10 आना चाहिए। तो सेकंड इक्वेशन क्या है? सेकंड इक्वेशन है x प्लस वाई, नंबर ऑफ बॉयज़ जिन्होंने क्विज में पार्ट लिया है प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स जिन्होंने क्विज में पार्ट लिया है, ये इक्वल आना चाहिए 10 के। ये बन गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब दोस्तों
अगर अल्जेब्राइकली हमें सॉल्व करना होता तो हम यहाँ पे कुछ तिगड़म चला दे, पर इस क्वेश्चन में हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन निकाल के देना है। सॉल्यूशन निकाल के देना है मतलब हमें x और y की वैल्यू बतानी है जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है और इस इक्वेशन को भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, फिर इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ कैसे बनने वाला है? ग्राफ बनने वाला है पॉइंट्स के द्वारा। तो पॉइंट्स लेना बहुत ज़रूरी है, पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर y इक्वल है x प्लस 4k, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल है 10k, ठीक है। अब हमें इसका बनाना है ग्राफ, ठीक है, ग्राफ बनाना है। तो इसको ग्राफ बनाना है तो आप एकदम सिंपल भी कर सकते हो। यहाँ तो स्ट्रेट अवे आपके पास y का वैल्यू है x के टर्म्स में। अगर आपको ये चीज़ कंफ्यूज करता है तो आप y को एक तरफ रखो, x को दूसरे तरफ भेज दो। तो इसको थोड़ा शफल करोगे तो ये दिखेगा, ये थोड़ा दिखेगा y इक्वल्स टू, ये क्या है हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ठीक है। x LHS में है, RHS में जाएगा माइनस बन जाएगा, तो ये दिखेगा y इक्वल्स टू 10 माइनस x, ठीक है। यहाँ पे भी y के टर्म्स में है, y के टर्म्स में है मतलब y इक्वल टू कुछ तो है, यहाँ पे भी y इक्वल टू कुछ तो है। इससे फ़ायदा क्या होगा अभी आपको दिखाता हूँ। देखो, हमें ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें ग्राफ बनाने के लिए 2 से 3 वैल्यूज अज्यूम करना पड़ता है। इस केस में हम 3 वैल्यूज अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपको टेबल बनाना है, इक्वेशन लिखना है, दोनों इक्वेशन लिख दिया, आप टेबल बनाएंगे। x y स्ट्रेट लाइन बनाओ, 1 2 3, 1 2 3 वैल्यूज हमें लेना है। मतलब क्या? मतलब हमें रैंडमली वैल्यूज लेना है, ग्राफ बनाने का ना। अब एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो अज्यूम करो और इसको सॉल्व करो। तो सबसे बेस्ट वैल्यूज होते हैं 0 1 -1 2, छोटे छोटे नंबर। मैं तो यही लेता हूँ क्योंकि मुझे यही आता है, ठीक है, सिंपल। x के जगह पे जब हम 0 रखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे x के जगह पे जब 0 रखेंगे और इस इक्वेशन में डालेंगे तो y हो जाएगा y इक्वल टू 0 प्लस 4, 0 प्लस 4 मतलब 4। तो जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4 है। अब एक बार x को 0 लिया, एक बार y को 0 लेने का। जब y 0 है, जब y 0 है तो x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू हो जाएगा, ये कैसे दिखेगा? ये दिखेगा 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, प्लस 4 को इधर भेज दो, बन जाएगा -4। मतलब क्या? -4 इक्वल टू एक्स, मतलब क्या? x इक्वल टू -4, ठीक है, x इक्वल टू -4, ये बन जाएगा -4। अगर अगर स्कूल में बोला है कि आप 0 0 मत लो तो कोई दूसरा वैल्यू ले लो। जैसे कोई कोई जगह पे बोलते हैं कि आपको एक पॉजिटिव वैल्यू लेना है, एक नेगेटिव वैल्यू लेना है, एक न्यूट्रल वैल्यू, ठीक है। तो वो अपन इधर कर लेंगे इस वाली इक्वेशन में। यहाँ 0 0 से काम चलाया, अब 1 डालेंगे, x के जगह 1 डालेंगे तो क्या आएगा? x के जगह 1 डालेंगे तो 1 प्लस 4, y का वैल्यू बन जाएगा 1 प्लस 4, ये बन जाएगा 5। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। कौन कौन से पॉइंट्स? 0,4, -4,0, 1,5। अब इस केस में आ जाओ, वापस से x की वैल्यू, y की वैल्यू, 3 वैल्यूज़ लेंगे। अब एक काम करते, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक कुछ लेते हैं। पॉजिटिव बोला तो चलो 2 लेते हैं। जब x का वैल्यू 2 है, ये थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, 4। यहाँ पे हमारे पास 4 था ना y पे, तो x जब 4 है, कोई भी पॉइंट ले सकते हो आप, ठीक है, मैं ऐसे ही ले रहा हूँ। जब x का वैल्यू 4 है तो इक्वेशन कैसा दिखेगा y का? 10 माइनस 4, यानी कि ये बन जाएगा 6, ठीक है। अब एक नेगेटिव वैल्यू ले लो, नेगेटिव बोला तो चलो -1 ले लेते हैं, -1। जब x का वैल्यू -1 है, x का वैल्यू -1 है तो ये बन जाएगा 10 माइनस -1, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा 10 प्लस 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, 10 प्लस 1 बन जाएगा 11। तो जब x का वैल्यू -1 है, y का वैल्यू 11 है, ठीक है। और मान लो y के जगह 0 ले लिया हमने। जब y का वैल्यू 0 है
तो x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ माइनस एक्स, ये कैसे दिखेगा, 0 इक्वल टू 10 माइनस एक्स, माइनस एक्स आर एच एस में है, एल एच एस में आएगा, प्लस एक्स बन जाएगा, तो x का वैल्यू बन जाएगा 10। तो हमारे पास यहाँ पे वापस 3 पॉइंट आ गए, 4,6 -1,11 10,0। अब हमें क्या करना है, हमें ग्राफ पेपर उठाना है। ग्राफ पेपर में y एक्सिस बनाएंगे, x एक्सिस बनाएंगे, सिंपल, ठीक है। मस्त, आपको एकदम एग्जैक्ट स्केल से बनाना है, ठीक है, इसमें कोई कंजूसी नहीं करना है, एकदम मस्त टोक वाले पेंसिल से बनाने का है, एकदम शार्प पेंसिल से, ठीक है। ये हो गया, अगर आपका ये x है, गंदा x है, शी, ये अगर x है तो इसको x डैश बोल दो, ये अगर y है तो इसको y डैश बोल दो। x एक्सिस y एक्सिस जहाँ पर मिलते हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मुझे 11 तक दिखाई दे रहा है, तो 11 तक लिख देते हैं अपन। 1, किसका वैल्यू 11 है, y का, मतलब ऊपर दोनों तरफ लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे तक खींचना पड़ेगा। 11, सिमिलरली LHS में -11 है क्या, ठीक है, तो भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ठीक है, इतना लिखते हैं। नीचे y में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ऊपर y का वैल्यू 11 है तो 11 तक जाना ही पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बच्चा बोलेगा जान मत खा, फटाफट खत्म कर, फटाफट कर रहा हूँ बस। 0,4 पहला पॉइंट है, 0,4, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4 है, तो ये एक पॉइंट हमें मिल गया 0,4। दूसरा पॉइंट -4,0, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 0, ये दूसरा पॉइंट -4,0। फिर एक पॉइंट आ गया 1,5, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू है 5, मतलब ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट, ये पहले वाले इक्वेशन के पॉइंट बना दिए। अब इन तीनों पॉइंट को स्केल पकड़ो, स्केल पकड़ो, स्केल पकड़ो और मस्त एक स्ट्रेट लाइन खींचो। वाह, मस्त एक स्ट्रेट लाइन आ गया। इस इक्वेशन का ग्राफ, उसका इक्वेशन लिख दो, y इक्वल्स टू x प्लस 4, ठीक है। अब इस पे आते हैं, जब x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 6 है, x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 6 है, मतलब यहाँ कहाँ पे होगा, ये पॉइंट, ठीक है। 4 है तो 6 है, x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू 11 है, x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू 11 है, -1 है तो y का वैल्यू 11 है, ठीक है। और जब y का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू है 10, यानी x का वैल्यू है 10, यानी ये पॉइंट, दिस इज द ब्लडी पॉइंट। इसको ज्वाइन कर देंगे ऐसे, ठीक है। बहुत गंदा लाइन आया है और थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब मैंने तो इसको बोर्ड पे ड्रॉ किया है इसलिए मुझे टेढ़ा मेढ़ा सॉल्यूशन आया है, पर रफली अगर मैं देखूँ तो x की वैल्यू जब 3 है और y की वैल्यू 7 है तो ये इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7। चेक करते हैं, पुट करके देखते हैं इसमें। x की वैल्यू 3 डाली, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 3 डाली, y की वैल्यू 7, यस, जबरदस्त ग्राफ बन गया है। ग्राफिकली देखो क्या हुआ अभी। ग्राफिकली हमने सबसे पहले तो एक इक्वेशन लिखा, दूसरा इक्वेशन लिखा, पहला स्टेप, इक्वेशन को इज्जत से लिख देंगे, फिर 3 पॉइंट्स ले लेंगे, अज्यूम करेंगे 3 पॉइंट्स अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। वो 3 पॉइंट्स पे x और y की क्या वैल्यूज़ है टेबल में लिखेंगे,
स्टेप रिपीट करेंगे, ग्राफ पेपर लेंगे, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पहले वाले इक्वेशन का पॉइंट बनाएंगे, दूसरे वाले इक्वेशन का पॉइंट बनाएंगे, दोनों का ग्राफ बना देंगे, सिंपल। अब जब आप ग्राफ पेपर देखोगे तो आपको पॉइंट मिलेगा, पॉइंट मिल गया, पॉइंट मिल गया। ये दूसरा इक्वेशन को भी मैं लिख देता हूँ अच्छे से। पहला इक्वेशन है ये, दूसरा y इक्वल टू 10 - x का ग्राफ है ये वाला, ठीक है। अब जब मैंने दो लाइंस को ड्रॉ किया तो वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुए। ये वाला पॉइंट इस वाले लाइन पर भी होगा, इस वाले लाइन पर भी होगा। तो हमने देखा था ऐसा पॉइंट, कॉमन पॉइंट जो दोनों लाइन पर होता है उसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब कुछ रिवीजन, ये दोनों लाइन किस प्रकार के आपको दिखाई दे रहे हैं? ये दोनों लाइंस दिखाई दे रहे हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कितने सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं? मैक्सिमम मात्र एक सॉल्यूशन। और जब एक ही सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। मतलब x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 7 यूनिक सॉल्यूशन है गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। और जिन दो पेयर या जिन दो लाइंस का सॉल्यूशन निकल कर आता है, ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशंस को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मतलब क्या? सबसे पहले हमने एक इक्वेशन बनाया, दूसरा इक्वेशन बनाया, सॉल्यूशन ढूंढा, सॉल्यूशन आया है, मतलब कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। और एक ही सॉल्यूशन आया है मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, लाइंस इंटरसेक्टिंग है। अब दोस्तों x इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू 7 है। अगर आपको याद होगा, हमने नंबर ऑफ बॉयज़ जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया है उसे x माना था, और नंबर ऑफ गर्ल्स जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया था उन्हें y माना था। अगर x का वैल्यू 3 आया है मतलब 3 बॉयज़ ने क्विज में पार्टिसिपेट किया है, और y इक्वल टू 7 आया है मतलब 7 लड़कियों ने क्विज में पार्टिसिपेट किया है। देयरफॉर total number of boys participated in quiz is 3 and total number of girls who participated in quiz is 7। ये आपके पूरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया, और सॉल्यूशन हमने ढूंढा है ग्राफिकली, ठीक है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्राफ से जब हम सॉल्व करते हैं तो प्रोसीजर बहुत ज़्यादा लेंदी होता है, पर जब आप अलजेब्राइक वे सुनोगे, समझोगे, पढ़ोगे, तब चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, ठीक है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट वीडियो में अभी अपन कंसिस्टेंसी के ऊपर बहुत अच्छा डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि कैसे आप कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी बता सकते हो इक्वेशंस को देखकर, बिना उनका ज्योमेट्री यूज़ किए, ठीक है। मतलब अलजेब्राइकली अपन बताएंगे, तो वो आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।